प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट क्या आई? विपक्ष के सुरी बदल गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 1950 से 2015 मतलब 65 साल की पूरी सच्चाई है कि हिंदू घट गए हैं, मुस्लिम बढ़ गए हैं। हिंदुओं की आबादी में 7.8% गिरावट आई है तो मुस्लिमों की आबादी में 43% की बढ़ोतरी हुई है। कमोवेश यही आलम पड़ोसी देशों का है। विपक्ष रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। बहरहाल पूरी डिटेल रिपोर्ट है जिसमें सूत्रवत आबादी पर सारी स्टडी सामने आई है। करेंगे आज इसी पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। लोगों के जहन में एक बात जो लगातार उछल कूद कर रही थी उस पर मुहर लगी है। जी हां, देश में हिंदुओं की आबादी घट गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुलासा हुआ है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से। जबकि मुस्लिमों की आबादी में 43% का इजाफा हुआ है। 67 पेज के दस्तावेज में न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया भर के 167 देशों के रुझान की स्टडी की गई, जिसमें 1950 से 2015 तक मतलब 65 साल में भारत के कई पड़ोसी देशों में तो उनके बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में इजाफा हुआ, लेकिन भारत में हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। मतलब हिंदुओं की आबादी 84% से 78% हो गई है। वहीं पड़ोसी देश म्यांमार में भी बहुसंख्यकों की आबादी में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। नेपाल का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां उसकी बहुसंख्यक आबादी जो हिंदुओं की है उनमें 3.6% की गिरावट हुई है। वहीं इस रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जाहिर की। हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए और सरकार पर निशाना साधा। लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। बहरहाल वक्त चुनाव का है। इस बीच इस रिपोर्ट से निश्चित ही जनता के बीच कई किंतु परंतु खड़े होंगे। खैर, जनता इस रिपोर्ट को कैसे लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि शांत तालाब में इस रिपोर्ट ने कंकड़ तो फेंक ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देखिए, जब से रिपोर्ट सामने आई है इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। सीधे सीधे कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप पहले से लगाते रहे हैं, लेकिन आप देखिए 282 सीट्स पर अब तक मतदान हो चुका है। 3 फेजेस का मतदान हो गया है। चौथे के लिए रण पूरी तरीके से सजा हुआ है। तमाम बड़े चेहरे ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और उस बीच इस रिपोर्ट का सामने आ जाना क्या कुछ इंडिकेट करता है। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी मेरे साथ हैं। नमस्ते सर, आपको बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मेरे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी हैं। अजय जी, वेरी गुड टू सी यू। नमस्ते, कैसे हैं आप? होप फिट एंड फाइन है एकदम। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं। कौशल जी, इन आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं आप? 2015 तक की रिपोर्ट 1950 65 सालों में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट चुकी है और ग्राउंड पर उतर जाओ तो बार बार लोग कहते हैं कि भैया मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। आंकड़े कैसे देख रहे हैं? आंकड़ों को तो साइंटिफिकली देखना चाहिए और हमें उस रियलिटी का रियलाइजेशन होना चाहिए। देश को होना चाहिए, हमें होना चाहिए, देश के हर नागरिक को होना चाहिए। ये कोई नए आंकड़े हैं नहीं। आप देखिए 1950 क्लियर कट ओपन आंकड़े थे। हमें बात यह है कि जो सामने पड़ा हुआ था हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तथ्य तो सामने थे ना। 1951 में 88% पॉपुलेशन हिंदू की थी, मुस्लिम की पॉपुलेशन 9.5% थी। 2011 के सेंसस में हिंदुओं की पॉपुलेशन घट करके 80% हो गई और 79.8% प्रिसाइजली, और मुस्लिम पॉपुलेशन 14.5 हो गई। तो ये तो फैक्ट है ना। अब यहां पर जैसे कि कुछ आपने सुना, कुछ प्रवक्ता जिनका आपने प्रोमो में दिखाया बयान दे रहे थे कि ये खराब राजनीति है, गलत राजनीति। मुझे यह तो समझ में नहीं आता कि जातिगत जनगणना करवाने के लिए इंडी गठबंधन का एक एक साथी जातिगत जनगणना कराने के लिए पीठ ठोक रहा है, ताल ठोक रहा है। लेकिन वही आंकड़े अगर हम माइनॉरिटीज की कहें, मुस्लिम्स की कहें और धार्मिक लेवल पे जो डिक्लेयर होती है तो इनको लग रहा है कि नफरत की राजनीति करते हैं। यह मुझे समझ में नहीं आया। एक तरफ के आंकड़े सोशल डेवलपमेंट के लिए है, विकास के लिए हैं, अब उनको बेनिफिट देने के लिए हैं, और दूसरे आंकड़े नफरत फैलाने के लिए हैं, पॉलिटिकल है। ये जरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों है? पर कांग्रेस ने जो हमेशा से किया है, जब से देश आजाद हुआ है, बल्कि देश की आजादी के पहले ले लें
कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में भारत पाकिस्तान कर दिया। ठीक। उसके बाद से लेके आज तक कांग्रेस ने किया क्या है? हिंदुओं को जातियों में, किस्तों में तोड़ो और सबसे बड़ी माइनॉरिटी में मुस्लिम जो आते हैं उनको अपने साथ जोड़ो और राज करो। यही किया है। ठीक। अगर वो आंकड़े दिखा रहे हैं, और इनका नारा हुआ करता था हम दो हमारे दो, नसबंदी की पूरी योजना इन्होंने चलाई थी। हाँ। और टारगेटेड थी। नसबंदी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किनको कहां गया था, कौन कौन से एरिया थे, कहां पे किया गया था, कितने। ठीक है, लेकिन बार बार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग, उसके बाद ये भी कह रहे हैं 2015 तक की क्यों दिखाई, अभी तक ले आते, 20, 21, 22, 23 ले आते, वो आप नहीं लाए। अजय जी मेरे साथ, में वापस आऊंगा कौशल जी, और मेरे साथ रीना जी भी जुड़ चुकी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रीना जी बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस पर। आ रहा हूं आपके पास। अजय जी आपके पास आ रहा हूं, कैसे हैं? तबियत पानी एकदम ठीक? बहुत टाइम बाद देखा, अच्छा लग रहा है देखकर। और आप पर तो एक के बाद एक आरोप लगाई दिए बीजेपी ने, तमाम रिएक्शंस जो आए कांग्रेस के खिलाफ ही आए। तुष्टीकरण की राजनीति आपको सूट करता है, धर्म परिवर्तन पर नहीं बोलेंगे, रोहिंग्यास पर नहीं बोलेंगे, आपको सूट करता है, यह आरोप आप पर। रोहित जी जज भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं, और मुजरिम भी खुद हैं, और जजमेंट भी खुद लिखते हैं। ये सुना है आपने एक वकील साहब का किस्सा? जी। इनकी पीछे इनकी सरकार है, ये कुछ भी कैन कर लिया है। 2011 की सेंसेक्स की रिपोर्ट देखिए, जनगणना का एक आधार था, 10 साल बाद जनगणना होती थी। 2001 में हुई, 2091 में हुई, 2011 में जनगणना हुई। 11 के बाद क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री ने 21 में कराई? हर चीज पे कराते हैं वो, हर चीज को चाहते हैं वो। 156 कंट्री घूमते हैं, ड्रेस बदलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लेते हैं, प्रज्वल रेवन्ना को बचाने जाते हैं, अपील करते हैं कि इस मास रेपिस्ट बलात्कारी को वोट दीजिए, मेरे हाथ मजबूत होंगे। ब्रजभूषण को बचाने चले जाते हैं, बेटियों को नहीं बचाएंगे, पहलवानों को। तो आखिर जनगणना क्यों नहीं कराई? और देश जो है हिंदुस्तान अब चाइना से ज्यादा हमारी आबादी हो गई है। देश के प्रधानमंत्री के सहयोगी गिरिराज जी और बहुत सारे भाजपा के लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए अक्सर शोर मचाते रहते हैं, अक्सर दिल्ली प्रोग्राम करते रहते हैं, ये इन्हीं की डिमांड है। तो आखिर इन्होंने क्यों नहीं मानी? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूंगा कि 8-9% से जो 14% हुए, और आपके देश की जो 145 करोड़ की आबादी है, तो आप कैलकुलेशन देखिए, ये जो केवल इनका नया पाठ्यक्रम है, अब ये बौखला गए हैं, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना से देश की 70 करोड़ महिलाएं नाराज हो गई हैं प्रधानमंत्री जी से कि बलात्कारी रेपिस्ट को ये बेनिफिट करके हाथ उठाकर समर्थन दे रहे हैं। पहले ब्रजभूषण को कर रहे थे, उससे पहले कुलदीप सेंगर को कर रहे थे, उससे पहले आसाराम बापू जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं भाजपा के, सबके कुनबे के, उनको कर रहे थे सपोर्ट, उससे पहले चिन्मयानंद स्वामी को कर रहे थे। तो जनता ने मन बना लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड पे चंदा लेंगे, देश को लूट खाएंगे। नहीं, सुन तो लीजिए सर, अब कोविड ने खोल दिया सच। 593 करोड़ चंदा जो कोविशील्ड वाले से लिया गया था, अभी हिंदुस्तान में रोक लगा रखी है सूचनाओं पर। आपने कैग की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने अयोध्या घोटाला किया था 19.31 करोड़ का, ये भी कैग की रिपोर्ट आई। किस भगवान को नहीं छोड़ेंगे, आर्मी को नहीं छोड़ेंगे, बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। और अब एक नया एजेंडा ले आए कि इन मुद्दों से भटकाए, लोग व्यापार की बात ना करें, लोग नौकरी की बात ना करें, लोग देश की बात ना करें, विकास की बात ना करें, महिला सुरक्षा की बात ना करें, बेटी बचाने की बात ना करें, बड़े व्यापार को बढ़ाते जा रहे हैं, छोटे की बात ना करें, जीएसटी से पिटे हुए व्यापारी की बात करें। इसलिए ये इस पिच पर खेल रहे हैं जनाब, इसी पिच पर। मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं आपका पॉइंट ले चुका हूं सर, प्लीज काम डाउन। आपको पूरा मौका मिलेगा सर, इसलिए मैंने पहले पूछा कैसे हैं, बहुत टाइम बाद आपको देखा, अच्छा लगा मुझे। तो कौशल कांत जी काफी रिएक्शंस लगा दिए और सीधे सीधे कह दिया 282 सीटों पर मतदान अब तक हो गए 543 सीटों में से, और आपकी दाल कहीं गल नहीं रही है, तो एक बार वापस आप उसी पिच पर आ रहे हैं। ये आरोप तो सीधे सीधे आप पर लग रहा है, वापस आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए 2015 वाली रिपोर्ट को वापस आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको सूट करता है, आप हिंदुओं की राजनीति करते हैं, आपको ये सूट करता है। रोहित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी ने एक भी शब्द जिस मुद्दे पे बहस थी उसके बारे में नहीं कही। इन्होंने बीटिंग अराउंड द बुश, जो बात नहीं करनी थी, जिस सब्जेक्ट पे बुलाए रहे उसके बारे में कोई बात नहीं की। इन्होंने ये बात नहीं बताई मेरे को कि ये जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, उसके आंकड़े जारी करने की बात करते हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि आएंगे जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन जब वही गणना रिलीजन बेसिस पे जो ऑलरेडी सेंसस में है वो एक बार दोबारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती है तो इनको प्रॉब्लम, फिर ये नफरत की राजनीति की बात करते हैं। दूसरी चीज, मेरे मित्र बार बार पूछ रहे थे क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं कराई। उसका जवाब है साहब, जातिगत जनगणना, सॉरी, ये जो सेंसस होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें 3 साल से 5 साल का समय लगता है आज भी। और जब इसका समय चालू होना था उस समय से कोविड चल रहा था,
तो वो नहीं हुआ। ये तो हकीकत है ना, ये तो ग्लोबल लेवल का फैक्ट है कि कोविड की वजह से जनगणना नहीं हुई, सेंसस नहीं हो पाया। ठीक। तो इसमें सवाल क्या कर रहे हैं? पर मुझे ये बता दें कि अगर हम रिलीजन के आंकड़े जो सेंसस के हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, वो एक रियलिटी है, फैक्ट है, उस पे बोलने से मुंह चुराते हैं और जातिगत जनगणना को ताल ठोक करके लाते हैं, तो उससे यही तो क्लियर होता है कि मुसलमानों को जोड़ो और हिंदुओं में, जातियों में तोड़ो और राज करो। यही इनका हमेशा मूल मंत्र रहा है। इसका जवाब तो दे दे मेरे ठीक है, ये जवाब भी ले लेंगे, लेकिन जो ईएससी की रिपोर्ट आई है उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। रीना जी भी मेरे साथ बनी है। रीना जी, आप कैसे देख रहे हैं जो आंकड़े सामने आए हैं 2015 तक के? विपक्ष लगातार कह रहे हैं टाइमिंग 2015 तक के आंकड़े, यानी सीधा सीधा आप हिंदू मुसलमान वाली पिच पर वापस उतर रहे हैं और बीच चुनावों में तुष्टीकरण हो रहा है। देखिए, यहाँ पे जो ये 2015 के आंकड़ों के वो लेकर के है, ये एक तरीके से एक इंडिकेशन है। आंकड़ा जो है वो ऐसा नहीं है कि 1 साल में या 2 साल में जो डाटा है वो बहुत ज्यादा बदल जाएगा। अगर हम इसके बेस में जाएं तो अगर जो इसका बेस है वो हमें 1970 से पकड़ना चाहिए। 1970 में देश में कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जिन्होंने नारा दिया हम दो हमारे दो। यहाँ पे रोहित जी, मैं थोड़ा सा आपके सामने डाटा रखना चाहूंगी कि 1981 का जब सेंसस आया, जो तब हिंदुओं की जो एक परसेंटेज एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज थी वो 24% थी। अब जो नारा आया हम दो हमारे दो, जिसमें कि इमरजेंसी के टाइम में 1970 से 1980 के बीच में जो इमरजेंसी लगी और जो कुछ ऐसी ड्राइव्स चली कि जो एक टारगेटेड थी कि हिंदू पॉपुलेशन को कम करने के लिए। अब 1981 के सेंसस के हिसाब से जो हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसका एवरेज था 24%। फिर 1991 का जब आंकड़ा आया वो उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ने का आंकड़ा था 22%। 2001 में 19% जो कि गिरता चला गया। अब यहाँ पे जो 2011 का आंकड़ा था, हिंदुओं की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो 16 थी। अब 81, 91, 2001, 2011, 24, 22, 19, 16% इंक्रीज पे हिंदुओं की जनसंख्या आ गई 2011 में। यहाँ पे मुसलमान की 2011 में जो पॉपुलेशन का इंक्रीज का जो एवरेज था वो था 24%। एक 24% के हिसाब से। और अब जो 2021 का जो सेंसस है वो कोविड की वजह से जो डिले हुआ वो अभी आना बाकी है। ठीक है। तो अब ये जो 2015 की रिपोर्ट है, हाँ वो ठीक है कि टाइमिंग का फर्क है, पर कहीं ना कहीं एक आगाह भी किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। देखिए, जो डाटा है वो तो देश का डाटा है ना, हमें उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये किसी बिल्कुल देश का डाटा है जिसमें क्रिश्चियंस की भी पॉपुलेशन बढ़ी है, सिख्स की भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है 6.98% के हिसाब से। अजय जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? अजय जी प्लीज, फिर कौशल जी आपके पास आ रहा हूँ। रोहित जी, बहुत दिनों बाद आपसे नमस्ते हुई, लेकिन मैं रोज देश के बड़े चैनलों पर रहता हूँ, आपसे जरूर बहुत दिनों में, क्योंकि अदिति जी आपके यहाँ पहले चलाती थी, उनसे मेरी समय पर 5 और 8 बजे पर चर्चा होती रहती थी। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊं सीधा सा मुद्दा, भारत का और चीजों का, देश पर विकास की बात करेंगे नहीं कि देश में क्या हालात हैं, अब चुनाव का मुद्दा क्या है। 10 साल में आपने देश को दिया क्या, सिवाय इसके कि हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान, बिना पाकिस्तान के चौका लगाए हुए मजा नहीं आता है आपने। और अब तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिस इतना सम्मानीय पद होता है, लोग बड़ा सम्मान करते हैं, हम भी बड़ा सम्मान करते हैं। अब देखिए, गलवान की घाटी में जो 21 मंगलसूत्र छीने गए थे, हमारे शहीद हुए थे जवान, उनकी चर्चा करेंगे नहीं। पुलवामा में 40 से ज्यादा हमारे मंगलसूत्र छीन लिए आतंकवादियों ने, उनको न्याय दिलाने की बात नहीं करेंगे। जो बात कांग्रेस ने कही नहीं, कह रहे हैं मित्रों ये कांग्रेस के लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। बताओ, महिलाओं को मंगलसूत्र से कितना प्यार होता है, अब उससे ऐसा अटैक करेंगे प्रधानमंत्री रहते हुए। तो कहीं ना कहीं भारत की आवाज 196 कंट्री में लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आखिर आप किस राय पर जा रहे हैं, आप देश को बढ़ाइए, मुद्दों की बात करिए। अब आप सेंसेक्स पर ही आ जाइए, आबादी है। अब आप चाइना ने रोक लगाई थी और उसके बाद चाइना ने रोक खोल दी, आपको सुना होगा आबादी की, और अब भारत की आबादी चाइना से ज्यादा हो गई, 145 करोड़ से ज्यादा। तो देश की सरकार का दायित्व है कि कौन सी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन सी घट रही है। अब आपके हिसाब से बच्चे भी लोग पैदा करेंगे, आप तो ये चाह रहे हैं, आपके हिसाब से शादी करें, आपके हिसाब से कपड़े पहने, आपके हिसाब से बच्चे पैदा करें, आपके हिसाब से पूजा पाठ करें। तो ये तो तानाशाही, ये काम तो जोसेफ स्टालिन भी नहीं करता था, रूस का तानाशाह, नीरो रोम का तानाशाह भी नहीं करता था, और मुसोलिन इटली का तानाशाह भी नहीं करता था। और ये आपने सुना होगा एक इदी अमीन,
ये भी नहीं करता था युगांडा का, सद्दाम हुसैन ये भी नहीं करता था, और हिटलर ये भी नहीं करता था। हाँ। तो भैया भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है। भारत तो बहुत यहाँ- खूबसूरत देश है, लोकतांत्रिक देश है, तानाशाही एक कहते सेकंड हुए तमाम फाइनल- चीजें आप टीवी डिबेट्स पर रोज बोलते ही हैं, बड़े बड़े एक चैनल्स सेकंड पर। फाइनल अजय कर जी, रहा हूँ बस, एक सेकंड फाइनल चलिए है ना, हाँ उन्हीं प्लीज से फाइनल कर बात लीजिए 10 है। सेकंड्स में, फिर कौशल जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर रीना जी आप रिएक्ट कीजिएगा। देश की सोशल फैब्रिक बनी रहनी चाहिए। हाँ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसियों को आपस में मटमाटी सत्ता आती रहती है, जाती ठीक रहती है। है, लेकिन महात्मा गांधी का ये देश है, नाथूराम के हाथों में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। और महात्मा गांधी जी, सैम पित्रोदा जी भी थोड़ा पढ़ लेते तो बढ़िया रहता। अब तो उनको पार्टी से खैर आपने हटा दिया, बढ़िया किया। नहीं, हाँ, इस्तीफा दे कौशल दिया कांत जी उन्होंने प्लीज। स्वेच्छा से और माफी मांग ली है। बहुत कांग्रेस ने बढ़िया। कहा कि हमारा कौशल कांत जी हमारा प्लीज संगठन है, रिएक्ट। हमारा- अजय जी वापस आ जाऊंगा, मैं- एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली रोहित जी, कि सैम पित्रोदा जिन्होंने भारत के नागरिक कहे कि कोई नागरिक है ही नहीं, कुछ अरब से आ गए, कुछ चाइना से आ गए, कुछ अंग्रेज आ गए, कुछ अफ्रीका से आ गए, तो भारतीय तो कोई छोड़ा ही नहीं। इन्होंने तो ऐसा डिवाइड कर दिया, क्या कहें। खैर, सैम पित्रोदा जी को इन्होंने निकाला नहीं है रोहित जी, उन्होंने इनके मुंह पे इस्तीफा मारा है, और केवल इस चीज से मारा है कि वो अब ओवरसीज के प्रेसिडेंट नहीं है। आज भी वो कांग्रेस के मेंबर हैं, आज भी वो मैनिफेस्टो कमेटी में है, और आज भी कुछ और कमेटियों में है। तो खैर हकीकत ये है। अजय वर्मा जी ने इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया कि इस आंकड़े पे, जो आंकड़ा आया इस पे इनका क्या विचार है। खैर, इनका मैनिफेस्टो बहुत कुछ बोल देता है। ये कहते हैं कि कहां लिखा है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तो इनके मैनिफेस्टो के प्रश्न संख्या 28 पॉइंट नंबर 21 में लिखा गया है कि ये संपत्ति का सर्वे कराएंगे, वेल्थ का सर्वे कराएंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अजय जी प्लीज, आप तो बहुत सीनियर हैं। अजय जी प्लीज, आप बहुत सीनियर हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बोलिए, और बोलना चाहे मैं चुप हो जाता हूँ, फिर मैं जवाब दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं पूरा है। मैनिफेस्टो आप खैर, दिखा लीजिए, और- चैलेंज करता हूँ आपको। सर निकाल, अजय जी एक प्रोग्राम चाहे तो एक्सटेंड करिए, और पेज नंबर 28 पॉइंट नंबर 21 कहीं नहीं लिखा, कहीं पढ़ नहीं के लिखा, सुना आप दूं अपनी कहिए। तरह से उसका अनुवाद कर दे रहे हैं। अरे सर अजय जी प्लीज, आप देख लीजिए ना, प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि वो राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जनगणना सर्वे कराएंगे, इसके माध्यम से मंगलसूत्र कहाँ लिख रहा है कि आपका आर्थिक मंगलसूत्र स्थिति का, छीनेंगे? सामाजिक स्थिति पता लगाएंगे, और बनाने उनको इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैसे हम बताएंगे कहेंगे, आपको मैनिफेस्टो, आपके हम अपने बताएंगे नेता आपको कहते मैनिफेस्टो। हैं। अजय जी मैं आपको हमारे 30 से 40 मैनिफेस्टो सेकंड एक बार सुन लेते हैं, 30 अजय जी, सेकंड दे प्लीज, दीजिए अजय कौशल जी, कांत जी को, अजय फिर जी, आपके प्लीज, पास आ आप तो जाऊंगा, बड़े 40 सीनियर है सेकंड भाई। दीजिएगा। अजय जी प्लीज, आप बड़े वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, आपको मैं सुनता हूं, आप भी मुझे सुनते हैं, सुन तो लीजिए। आपके नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि आप वही करेंगे जो आजादी के बाद किया था, कि संख्या कम थी उसके बाद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया, अब फिर उसी संख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, उसी संख्या के आधार पर रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मंदिर जो जीडीपी का 2.35% देते हैं, उनको आप कुछ भी नहीं देते और उनसे पैसा लेके मस्जिदों को देते हैं, आप ये करना चाहते हैं। आप हकीकत पे तो आइए, कहां की बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं। पाकिस्तान का आंकड़ा बताता हूं, जब देश आजाद हुआ था तो वहां पे हिंदू थे 20%, आज वो घट करके 1.6% रह गए हैं। बांग्लादेश में 1941 का आंकड़ा है, 28% थे, वो आज घट करके 7.9% रह गए। कहां गए वो हिंदू। और एक मेरी मित्र जो बता रही थी, मैडम बैठी हैं, वो अब उसमें एक चीज बता देता हूं, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1971 में क्या किया था कि जो भी लोग भारत की सीमा के अंदर घुसपैठिया आ गए हैं, उन सारों को सिटीजनशिप दे दी थी। ठीक है। 7A पॉइंट है मेरे ख्याल से सिटीजनशिप का, उसके थ्रू इन्होंने सारे घुसपैठियों, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को वो नागरिकता दे दी थी। इसी वजह से वो फर्टिलिटी रेट वहां घटी थी, इसीलिए हिंदुओं का पॉपुलेशन परसेंट घटा था। लेकिन और कौशल आज जी भी भी ये कुछ वक्त CA का पहले भी विरोध तो करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ चाहते मिनिस्ट्री की हैं तरफ से कि कुछ देश में सर्वेस कराए गए थे तुष्टीकरण की 19, राजनीति 20, बढ़ती 21 में, रहे, जिसमें मुस्लिम का वोट मुसलमानों का बैंक बढ़ता फर्टिलिटी रहे और रेट हिंदुओं डिक्लाइन को हुआ है। जातियों ये के नाम आंकड़े पे भी सामने बांटते आए थे। रीना जी आप प्लीज रिएक्ट कर दीजिए, 40 सेकंड्स आपको, फिर लास्ट 30 सेकंड्स अजय जी को। रीना जी देखिए, जो अगर हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो वक्फ एक्ट कौन लेकर के आए हैं, जो अभी एक अपने आप में एक माफिया हो गया है। दूसरा, जो पॉपुलेशन वाली बात है, हिंदुओं की तो पॉपुलेशन घट ही रही है, ये तो डाटा डिपेंड करते हैं। और रही बात जो कांग्रेस के यहाँ पे कह रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, तो कांग्रेस वाले ये जवाब दे कि इनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि इनको पता है कि ये 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये मुद्दे की बात नहीं है, पर जो देश के लिए सबसे बड़ा जो संकट है कि देश की आबादी घट रही है, पर एक जो इकलौता हिंदू राष्ट्र रह गया है,
वहां पे हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। हाँ। तो इस विषय में अगर कोई डाटा आता है, कोई रिपोर्ट आती है, तो वो बिल्कुल एक वो चिंता का विषय है और उस पर ठीक है। डिस्कशन होनी चाहिए। डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। अजय जी प्लीज लास्ट के 40 सेकंड्स आपको दे रहा हूं कंक्लूड करने के लिए। बार बार कौशल जी कह रहे हैं जो रिपोर्ट आई है इस पर स्टैंड क्या है? देखिए, आक्सफैम की रिपोर्ट आई थी। मैं डाटा अगर पढ़ना है तो पूरे देश के डाटा पढ़े, जो अपने डाटा बना देते हैं। 15 से लेकर 24 तक का डाटा क्यों नहीं दिया? नंबर 1। हाँ। नंबर 2, आक्सफैम की रिपोर्ट जो आर्थिक असमानता की आई है कि 1% लोगों पर भारत का 40-42% पैसा है और बाकी पैसा और लोगों पर है। दूसरी रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है कि भारत जो है हंसी खुशी खत्म हो गई है। 87 नंबर से पहुंच के 139 नंबर पे पहुंच गया है, 2014 में था। हाँ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है कि मेरे से भारत का- 113 में। प्लीज सुनिए तो, मैं रोहित जी। नहीं बोला था। रोहित आरो जी, आरो कौशल जी प्लीज। पे पहुंच गया हाँ था। सर बोलिए, 20 सेकंड्स रिमेनिंग आपके। पे बात नहीं करेंगे, जो इन्हें सूट करते हैं हाँ। पर ये बात करेंगे। प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक जो था पासपोर्ट, वो क्यों नहीं अब तक खत्म करा? उसे अरेस्ट करके क्यों नहीं बुलाया? ब्रजभूषण के लड़के को टिकट क्यों दिया? वो जो पहलवान बेटियां जो हमारा गोल्ड मेडल जीतती हैं। और मैं एक चीज और बताता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता सरकार है, आप लोग हैं इनके। देखिए जो हम ये आपके नहीं है। अपने नहीं सर, आप हमारे भाई हो। मैं हाँ, कह रहा हूँ सरकार शुक्रिया सर, शुक्रिया। जो रीना सिंह जी जैसे हाँ। राजनीतिक विश्लेषण है, हमारी बहन है, लेकिन ये भाजपा का मुखौटा चेहरा। और ठीक है, लास्ट 20 सेकंड सर प्लीज मुझे कंक्लूड करना है, शायद मैं ओवर करूंगा। कौशल खान जी 20 सेकंड। अजय जी, आपने कहा 2011 से लेकर के आज तक के आंकड़े बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, वो आंकड़े ये कहते हैं कि मुसलमान 31% बिहार में बढ़े हैं। हाँ। 2011 के सेंसस से हम कंपेयर करें और सारे बिहार के हिंदू 1% घटे हैं। और एक चीज और बता दूं, ठीक सर। जब हम हिंदू थे तो हाँ। 78% थे, जब हम जातियों में बटे तो हम 14% की माइनॉरिटी हो गए, क्योंकि वहां पर 17% ठीक है सर, कौशल जी थैंक यू सो मच। रीना जी धन्यवाद, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलग अलग सर्वेज रिपोर्ट आती रहती हैं। अब हैप्पीनेस इंडेक्स का जिक्र किया, हंगर इंडेक्स का जिक्र किया, लेकिन अगर उस इंडेक्स में भारत से ऊपर पाकिस्तान आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, तो वो सर्वेज भी कैसे उतरेंगे? हालांकि जनता के समक्ष सारी चीजें। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे भी इस तरह की चर्चा लेकर आते रहेंगे। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।